नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। डीडवाना कुचामन जिले की पंचायत समिति कुचामन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मंडावरा के सरपंच श्रीमान गोविंद सिंह कसाना से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने की खास मुलाकात। तो आइए देखते हैं संवाददाता वीर सिंह राय की यह खास मुलाकात सरपंच गोविंद सिंह कसाना के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। आज मैं जिस शख्सियत के साथ में बैठा हूं, पहले तो मैं उनका परिचय देना चाहूँगा और वो ग्राम पंचायत के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। तो आज मैं जिस ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचा हूं, ग्राम पंचायत है यहाँ मंडावरा पंचायत समिति कुचामन और ज़िला यहाँ डीडवाना कुचामन। तो यहाँ के जो वर्तमान सरपंच हैं गोविंद सिंह जी कसाना, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो इनका 4 साल का कार्यकाल भी पूर्ण होने जा रहा है इस जनवरी को, और फिर देखते हैं इन्होंने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं, क्या ग्राम पंचायत में काम हुए हैं, और उससे पहले जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। पहले तो सरपंच साहब, जो हमारी जनता है वो आपसे जानना चाह रही है आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने टाइम से? मैं सब राजनीतिक में तो अब देख लो 30 साल तो हो ही गए, 90 से हैं 32-33 साल तो हो ही गए। 95 से तो मैं मेरी विशेष पंचायत समिति सी थी। 2000 से 5 तक मैं उप सरपंच रहा। फिर 2 चुनाव मैंने सरपंच के फाइट किए, उनमें भी मैं हार गया। अब तीसरी बार जनता ने वापस चुना है मुझे को। पहले मैं 30-35 वोटों से हारा था, अब की बार 700 वोटों से मुझे जिता के भेजा है। पब्लिक को भी कुछ उम्मीद होगी मेरी से, और मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो गांव की मेन बूथ सुविधा जैसे सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा और यातायात वगैरह, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं लगा हुआ हूँ। मेरे से जो बनने में आया वो कर रहा हूँ। राज्य सरकार से जो बनने में आता है उनसे भी कोशिश करता हूँ। उसके अलावा मेरे गांव में सबसे ज़्यादा समस्या यह है कि ये गांव है, उसके 3 नाम हैं। एक गांव को 3 नाम से पहचान से, नारायणपुरा भी इसको ही कहते हैं, वो रोडवेज और पोस्ट ऑफिस। रेलवे स्टेशन कुचामन सिटी यही है, ग्राम पंचायत मंडावरा यही है। इसका सबसे ज़्यादा समस्या यह है कि हमारे गांव यहाँ से 70-80 साल कितना पहले बसा हुआ है। आज से 50 साल पहले यहाँ रेल संपार फाटक हुआ करती थी। वो 3 फाटक थे, वो तीनों फाटकों को हटा दिया गया। उस टाइम हो सकता है ग्रामीण या ओबीसी से आते हैं, पशुपालक ओबीसी हैं, उनको मालूम ही नहीं था ये संपार फाटक क्या काम आती है। अब पिछले 20 साल से जब से ये रेलवे डबल लाइन होना, ब्रॉडगेज बनना, इलेक्ट्रिक होना, अभी हमारे डबल लाइन चल रही है, डबल इलेक्ट्रिक चल रही है। अब ये समस्या हो जाएगी कि अगर पशु भी किसी का जाकर लाइन के ऊपर आ गया तो उसके भी आधार कार्ड है, उसके पैसे भी हमसे वसूल किए जाएंगे। और हमारे यहाँ से निकलने के लिए कोई जगह भी नहीं है। रेलवे के डीआरएम पहले गीता पांडिके जी थी, उनसे मिलकर आया मैं। अभी पंकज सिंह जी नाम के हैं डीआरएम, उनसे ही है। कोशिश है, उनका आश्वासन है भाई आपको एक अंडरपास देंगे। वो हो जाता है जब हमारे 50-60 ढाणियाँ हैं, वो जुड़ जाएगी जब हम सीधे अजमेर से कनेक्ट होंगे। वैसे अजमेर जाने के लिए 2-3 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। वैसे अगर ये रास्ता खुलता है तो हम 15-20 मिनट, आधे घंटे में जा करके खुद के किसी व्हीकल से जाके आ सकते हैं। 90% ज़मीन ही उधर है। गांव का शमशान, सामूहिक शमशान क्षेत्र ही उधर, शमशान ही वहीं है। तो ये मंदिर शमशान ये तो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत है। एक पानी की बहुत भयंकर किल्लत है। जब से मेरी एज 70 साल है, शायद कभी भी पानी ऐसी ये तो नहीं रही मंडावरा में भाई पानी फुल है। बाहर से ही आता है पानी की टंकियाँ। पिछले राज में 3 साल से टंकियाँ चल रही है। कभी ज़मीन दिए हुए 2-2, 2.5 साल हो गए। अभी कई जगह चालू हुई है, कई जगह हुई नहीं है तो ये अधूरी पड़ी है। इसलिए ये मेन समस्या है। बाकी स्कूल हाई सेकेंडरी तक है, उसमें भी हमारा साथ नहीं दिया। 2 कमरों की आवश्यकता थी, हमने कैसे जैसे मैंने पंचायत से एमएलए साहब से मिलकर बढ़वाने की कोशिश की। एक पुरानी स्कूल थी 1ली से 5वीं तक, वो इस वर्ष सारी पूरी की पूरी बढ़ गई। तो वापस वही समस्या, इसलिए बच्चों के लिए भी बहुत काफ़ी उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। यह बाकी तो सड़क चल नहीं रहा जी। तो मैं सरपंच साहब से और भी पूछना चाहूँगा। सरपंच साहब, मूलभूत सुविधा होती है लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, जैसे कि आपने बता दिया कि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और फिर अपने बात करते हैं
जो आम परिवार हैं, जो गरीब तबके से परिवार हैं, SC ST के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों के अंदर छत भी नहीं है, घर हैं लेकिन मकान नहीं है। और ऐसे ही मामला मेरे पास सामने आया था। आपके कुछ ग्राम पंचायत के लोग मेरे को मिले थे। उनका कहना था कि हमारे सरपंच साहब के आगे हमारा मुद्दा रखना कि प्रधानमंत्री आवास योजना वाले मकान हमारे को मिल जाएं तो हमारे लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद होगा। लेकिन हमने ये चीज़ भी उनको बताई थी कि लेकिन ये सरपंच जी के दायरे से बाहर की बात है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है। तो इसके लिए अपनी जनता को क्या कहना चाहिए? मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं उस टाइम सरपंच भी नहीं था जिस टाइम इसका सर्वे हुआ। जी। फिर भी मैंने व्यक्तिगत रुचि रख करके अभी 20